नदी में एक मुर्दा बहे हुए जा रहा था। उसी वक्त उस पर चढ़कर और चले जाते हैं। जब अपने नगर में पहुंचते हैं तो उस नगर में अब रात्रि का समय था, तो चढ़े तो कैसे चढ़े, तो एक सर्प लटका हुआ था। उसी वक्त उस सर्प को पकड़कर ऊपर चले जाते हैं। वहां उनकी स्त्री सोती रहती है, तो वो देखते ही कहती है, अरे नाथ, इतनी घनघोर रात्रि में इतनी वर्षा है, आधी रात है, 12 बज चुके हैं, तो आप कैसे आए? रास्ते में नदियां आई है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रिय, रास्ते में कोई लकड़ी का एक ढूंढ था, उस पर बैठकर मैं आ गया, और इस महल में आपने रस्सी लटका रखी थी, तो उस पे चढ़कर मैं ऊपर आ गया। तो देखा तो वो रस्सी नहीं, सर्प था। तो उनकी घरवाली विचार करती है कि इस हाड मांस के शरीर में इतनी इनकी ममता है, अगर इतनी ममता ये परमात्मा में लगाते तो इनकी बेड़ा पार हो जाती। जब कहते हैं कि लाजन लागत आपको और दूर आयो दूर थे, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, हे नाथ, जितनी ममता मेरे हड्डी मांस के शरीर में आपने लगाई है, इतनी ममता परमात्मा में लगा लेते तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। कि जितना है धराम से, अरे जितना है धराम से उतना हरि से होए, चलो जाए बैकुंठ को फिर पकड़ा पकड़े नहीं कोई। जितना इस हराम हेत से आपने किया है उतना परमात्मा से कर लेते तो आपका पल्ला पकड़ने वाला इस संसार में कोई नहीं, सीधे बैकुंठ में जाते। जब पत्नी की ऐसी बातें सुनी, उसी वक्त तुलसीदास जी के हृदय में ये शब्द बाण जैसे लग गए, और उसी वक्त उनको वैराग्य हो जाता है, और वो आकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। इतनी प्रभु की भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं। एक दिन उनको एक प्रेत मिलता है। प्रेत प्रसन्न हो जाता है और प्रेत कहता है कि बोलो, मांगो, क्या मांगते हो? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं क्या मांगू, मुझे तो परमात्मा के दर्शन चाहिए। तो प्रेत कहता है कि हम में इतनी ताकत नहीं है जो आपको हम परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं, लेकिन उपाय जरूर बता देंगे। क्यों कि चित्रकूट के घाट पे आप जाओ, वहां पर हनुमान जी आते हैं, वो आपको श्री राम का पता बता देंगे। तो तुलसीदास जी वहां से चले जाते हैं और चित्रकूट के घाट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। रोजाना चंदन घिसते हैं, लेकिन प्रभु नजर नहीं आते हैं। तो उसी वक्त समय बीत जाता है। धीरे धीरे तुलसीदास जी विचार करते हैं कि क्या पता मुझसे कोई गलती हो। उसी वक्त तोता बने हुए हनुमान जी कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे अरे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। लेकिन तुलसीदास जी को फिर बात समझ में नहीं आई। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी तिलक लगाकर चले गए। बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कारण है। तब एक बूढ़ा आदमी जो हनुमान जी थे, वो कहते हैं आपके समक्ष ही प्रभु श्री राम आए थे, आपने जो चंदन घसा है उसका तिलक लगाकर अपने भाई लक्ष्मण के समेत चले गए। तो तुलसीदास जी रोने लगे। इतने रोए कि आंसुओं की झड़ी लग गई। लेकिन फिर वहां संत ने कहा, अरे भाई तुलसीदास जी, धीरज रखो, आज नहीं तो कल फिर दर्शन होंगे, चिंता मत करो। तो उसी वक्त तुलसीदास जी प्रभु भक्ति में लीन हो गए। और एक दिन प्रभु आए और प्रभु तिलक लगा रहे हैं, तुलसीदास जी चंदन घस रहे हैं। तो
तो तुलसीदास जी श्री राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। उसी वक्त राम जी कहते हैं, ए बाबा उठो, आपकी भक्ति सफल हुई, आपकी भक्ति अटल है और आप इस संसार में जाओ और हमारे गुणों का गान कीजिए, क्यों कि हमारे गुणों का गान करना ही आपको शोभाकारी रहेगा। उसी दिन से तुलसीदास जी उस कुटिया में रहते थे, लेकिन दो चोर आ जाते हैं और तुलसीदास जी की चोरी करने लग जाते हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं कि उसी कुटिया की रखवाली राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी को ये ज्ञान हो जाता है और कहते हैं कि मेरी इस कुटिया की रखवाली के लिए मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए उन्होंने कुटिया का सारा सामान लुटा दिया और संत फकीरी में आ गए और संत सेवा करने लगे। उसी दिन प्रभु श्री राम जी उनके गुणों को गा गा कर सुन सुनकर इतने प्रसन्न होते हैं। फिर तुलसीदास जी ने जो ये रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी उसका संक्षेप में अनुवादन किया और उसी वक्त काशी के अंदर ब्राह्मणों में बेस छिड़ जाती है और ब्राह्मण कहते हैं कि ये तो यूं ही डंडे सट्टे करता है, इस रामायण में कुछ नहीं है। तब जाकर काशी के मंदिर में सभी ब्राह्मणों ने अपने अपने ग्रंथ रखे और ये तुलसी ग्रंथ जो रामायण है इसको नीचे रखा और मंदिर का पट बंद कर दिया और ताला लगा दिया। सुबह उठते ही क्या देखते हैं कि तुलसी ग्रंथ जो रामायण है वो सबके ऊपर है। तो पंडितों को ये विश्वास हो जाता है और उस रामायण में लिखा रहता है कि सत्यम शिवम और सुंदरम, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सुंदर है और सत्य ही शिव है। अगर सत्य है आपके जीवन में तो आप परमात्मा के करीब हो, अगर आपके जीवन में सत्य नहीं है तो आप परमात्मा से दूर हो। क्यों कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। जो दूसरों के लिए सुख पहुंचाते हैं वही सत्य है और जो दूसरों के लिए दुख पहुंचाते हैं वही असत्य है, वही अधर्म है और वही पाप है। पाप और पुण्य कोई अलग नहीं है, क्यों कि पाप की मर्यादा अलग है। बीज आप सरसों का बोओगे तो सरसों ही आएगी, सोयाबीन का बोओगे तो सोयाबीन ही आएगी। तो कबीरदास जी भी लिखते हैं कि बीज बोया आम का तो आम फल पाओगे और बीज बो दिया बबूल का तो बदन अपना छिदवाओगे। आम का यदि बीज है तो आम ही चूसोगे, अगर बबूल का बो दिया तो फिर कांटे ही कांटे लगेंगे। इसलिए जीवन में आए हो, जीवन को सार्थक बनाओ। जीवन दिया है भगवान ने आपको, आंख दिए, नाक दिए, कान दिए है, दांत दिए है, पैर दिए, हाथ दिए और सबसे बड़ा तो दिमाग दिया है। कहते हैं सबसे बड़ी ताकत दी भगवान ने, अरे इस जुबान में खुदा ने हड्डी नहीं रखी, इस जुबान में, यानी पूरा शरीर का एक ही अंग ऐसा है जिसमें हड्डी नहीं है, लेकिन सबसे ये ताकतवर है। हड्डी नहीं होते हुए भी ये ताकतवर है। ये चाहे तो महाभारत करा सकती है, ये चाहे तो महाभारत को शांत कर सकती है। तब जाकर किसी कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी ताकत दी भगवान ने इस जुबान में और इसलिए खुदा ने हड्डी नहीं रखी इस जुबान में। ये जुबान में कोई हड्डी नहीं। फिर मेरे भाइयों, संत का हृदय होता है मक्खन की तरह, संत हृदय नवनीत समान। जिस प्रकार मक्खन होता है लेकिन निज परिताप द्रवई नवनीता, और संत दूसरों के दुख से दुखी होता है और माखन अपने ताप से पिघलता है, लेकिन वो संत वो है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है, वही संत है, वरना वो संत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, सत्संग है, ये सत्संग की मर्यादा है। राम जी भी यही रामायण में लिखते हैं और
कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाभी माता, जो सुबह उठते ही गुरु की सेवा करता है, गुरु के भजन करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, वही पुत्र बड़भागी होता है। तब जाकर किसी ने कहा है कि जननी जने तो सुत ऐसो जन के दाता के सूर, और नहीं तो बांझ भली मत गवावे तू नूर। यानी जो दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों के हक को छीनता है, दूसरों से बेईमानी करता है, दूसरों की चोरी करता है, ऐसे पुत्र से हे माँ तू कुपुत्र होना ही अच्छा है। क्यों कि जैसे कि अकबर हुआ था और महाराणा प्रताप हुआ, लेकिन अकबर ने दुनिया को लूटा है और महाराणा प्रताप ने दुनिया को बचाया है। तो आज भी महाराणा प्रताप का नाम अमर है इतिहास में। जहाँ भी नाम लिए जाते हैं, कौन से जब कहते हैं कि भगवान तो किसके वश में होते हैं, भगवान भक्त के वश में होते हैं। जहाँ भक्त उसे बुलाता है, भगवान को वहीं आना पड़ता है। आज ये छुआरी धाम है, इस छुआरी धाम में देखो आपको राम गावड़ी वाले ने यहाँ बुलाया है तो आपको आना पड़ा है। क्यों कि आप तो इस भक्ति के बस में हो, इधर घूम के भी आए हो, सामने से भी आए हो और दुख पाते हुए भी आए हो, लेकिन भक्ति के बस में हो। जहाँ भक्ति है वहाँ आपको जाना ही पड़ेगा, ये किसी के बस की बात नहीं है। तब कहते हैं कि कौन से हीरे जड़े थे, अरे कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या बैठ कर खाया वन में श्री कृष्ण ने द्रौपदी के थाल में। लाया था चावल, अरे लाया था चावल वो बूढ़ा ब्राह्मण फटे रुमाल में, अरे क्या देख कर रीझ गए नंदलाल भी उसके जाल में। खाए अरे खाए थे झूठे बेर, अरे खाए थे झूठे बेर, अरे उस सबरी की क्या औकात थी, चमन दरअसल सब प्रेम की ही बात थी, प्रेम की बात थी। ये भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव एक सार है, जो कोई भाव से बचता है तो उसकी बेड़ा पार है। भाव बिन कोई, अरे भाव बिन कोई मुझको पाता नहीं, भाव से की गई एक टेर भी मुझे करती लाचार है। अन्न धन वस्त्र भूषण न मुझको कुछ चाहिए, बस आप मेरे हो जाओ यही मेरा सत्कार है, यही मेरा सत्कार है। भगवान कहते हैं कि आप तो बस तन मन से मेरे साथ हो जाओ, मेरी सेवा करो, मैं आपके साथ हूँ। क्यों कि मुझे ना तो धन चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना फल फूल चाहिए, मुझे तो आपका भाव चाहिए। अगर भाव से आप मेरे साथ हो तो मैं भी आपके साथ हूँ। जो तू आए पग एक, अरे जो तू आए पग एक तो मैं आऊँ पग 60। अगर तू एक पैर मेरे लिए आता है तो मैं तेरे लिए 60 पैर आऊंगा, ये भगवान का कहना है। और भगवान ये भी कहते हैं कि मेरी लीला देखो, जिसको मैंने भोजन दिया उसको मैंने भूख नहीं दी। आज किसी के पास अटूट भोजन है लेकिन भूख के लिए वो तरसता है। किसी को मैंने बिस्तर दिए हैं लेकिन उसको नींद नहीं आती है, और जिनको नींद आती है उनको मैंने बिस्तर ही नहीं दिए। क्यों कि वो डेलों पे सो जाते हैं। तब कोई वक्त कहते हैं कि नींद ने देके टूटी खाट, और इश्क ने देके जात और पात, और भूख ने देके सूखे घास। जब भूख लगती है तो आप 4 दिन की रोटी उसको खिला दो तो बड़े चाव से खाता है, और जब नींद आएगी तो टूटी घाट पे ही आ जाएगी मेरे भाइयों, अगर नहीं आएगी तो बिस्तरों में भी नहीं आएगी। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान धन्यवाद। बोले बापूजी महाराज।